जय हिंद। वेलकम आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लर्निंग विद एस्पिरेंट्स पे। आचार संहिता खत्म होने को आई, चुनाव खत्म होने को आए, और जैसे जैसे राजस्थान में, सेंटर की बात नहीं, राजस्थान की बात करते हैं हम, राजस्थान स्टेट को लेके, कि जैसे जैसे चुनाव खत्म हो रहे हैं, आचार संहिता हटने को आई है, वैसे वैसे भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट होनी प्रारंभ हो गई है एक तरीके से। क्योंकि कुछ समय पहले रीट की, उसके बाद में उन्होंने बोला था कि बोर्ड 7 बड़ी भर्तियों का परिणाम जारी करेगा। रीट की एग्जाम, थर्ड ग्रेड टीचरों की, सेकंड ग्रेड टीचरों की, उसके अलावा पटवारी की, एलडीसी की और सीईटी की, इन सब का तो जो नोटिफिकेशन वगैरह है इन सब के बारे में सूचना आ गई। और इसके अलावा एसआई की, जो कि आरएस में आ सकती है, तो एसआई की आरएस के साथ कंबाइंड होके, और लैब असिस्टेंट की, और साथ में वीडियो की भर्ती जो एक बार पहले लगी थी, आपको पता हो तो, और पशु परिचारक को हम कैसे बोल सकते हैं। इन सब की भर्तियां चुनाव के बाद बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएंगी। आज एक ऐसी भर्ती है लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट की भर्ती तो आपको पता है, आपने देख लिया होगा। पहले तो उसकी जनरल बातें हैं और उसके कुछ सवाल, जैसे एग्जाम कितनी लगभग पोस्ट आ जाएंगी, कौन कौन सी जो जिनकी विषय रही है वो एग्जाम दे सकते हैं, और किस विषय में लगभग कितनी पोस्ट आएंगी। उसके अलावा एग्जाम कब होगी, नोटिफिकेशन कब आ रहा है, और सबसे बड़ा सवाल सीईटी में है या नहीं है। इन सब सवालों के जवाब क्लियर करते हैं। सबसे पहले तो नोटिफिकेशन तो नहीं, लेकिन जो सीईटी का आपने देखा होगा कि जो सीईटी की तो डेट फिक्स हो चुकी है, और पिछली सीईटी आपको पता है सब कुछ उसके बारे में, और नई की 2024 की डेट फिक्स हो गई है। अब लैब असिस्टेंट का कुछ दिनों पहले एक सूचना आई थी, और लैब असिस्टेंट भर्ती में अब आप देखिए कि चुनाव हमारे अगले महीने में, जून में खत्म हो रहा है। जून में जैसे ही चुनाव खत्म हो गए, सभी विभाग भर्तियां स्टार्ट कर देगा। तो आप नोटिफिकेशन की बात करो तो जून में नोटिफिकेशन आ जाएगा। जून में इस भर्ती का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बोर्ड किसी भी एग्जाम में, चाहे वो आरएस हो, एसआई हो, पटवारी हो, किसी भी एग्जाम में, अब आप सोच रहे होंगे इन एग्जामों को बाद में किसका दिया। इन एग्जामों को आप इस तरह समझिए कि जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त तीनों खत्म होते ही सितंबर में आपकी सीईटी 2024 है। सितंबर में सीईटी 2024 है। जून तक बोर्ड, जून के शुरुआत तक किसी भी चीज पे ध्यान नहीं दे रहा है भर्तियों में, लेकिन अब वो मात्र हर एग्जाम के लिए 3 महीने का समय देगा आपको। सितंबर के बाद में आपको पता है एलडीसी की भर्ती है, पशु परिचारक की भर्ती हुई, कांस्टेबल का भी ले लेंगे, मेडिकल वगैरह जो भी है। अब और साथ में कांस्टेबल की एक चीज ध्यान रखना, जो कांस्टेबल में जो सीईटी में लगी थी, जो मेन कांस्टेबल, वो तो हो चुकी है, लेकिन उसके अलावा जो अदर थी, हमने जैसे पहले भी बात की थी, कांस्टेबल में वो अलग पोस्ट है, उन सबकी भर्ती अभी आने वाली है। लैब असिस्टेंट की जून में आपको सामने क्लियर नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम डेट सितंबर के लास्ट और अक्टूबर, इन 2 महीनों में एग्जाम करवा ली जाएगी आपसे, ये पक्का है। और इस चीज की सूचना मिलेगी हमको जब जून में नोटिफिकेशन आएगा भर्तियों का पोस्टों के साथ, तब सूचना मिलेगी। उसके बाद में पोस्ट देखिए, जो साइंस बायो वाला है उसमें सबसे अधिक पोस्ट आती है, ठीक है। साइंस बायो है उसमें सबसे अधिक पोस्ट आती है। उसके अलावा ज्योग्राफी और होम साइंस, साइंस बायो की लगभग पोस्ट आएंगी, ज्योग्राफी की उससे कम, और होम साइंस की उससे कम। अब 1000 से लगभग 1500 के बीच में, अब इतना मान के चलिए कि 900 से 1000 के समथिंग तो साइंस बायो में पोस्ट है। उसके अलावा 200, 150, 200 के समथिंग पोस्ट है लगभग ज्योग्राफी में, और लगभग 100 के समथिंग पोस्ट आएंगी होम साइंस में। तो कुल मिला के 1000 से 1500 के एवरेज में पोस्टें आएंगी, ठीक है। ये पोस्ट की बात हुई। अब सबसे बड़ा सवाल सीईटी का। सीईटी में देखिए, सीईटी 2023 की, आप इस थोड़ा खुद दिमाग लगाइए। 2023 की भर्ती में कुछ जो एग्जाम है उनके जो लिस्ट है वो सीईटी के नोटिफिकेशन में आई थी, जैसे प्लाटून कमांडर वगैरह, छात्रावास अधीक्षक हुई थी, कांस्टेबल हुई थी, ठीक है, महिला छात्रावास की थी। तो ये सारी भर्ती है उसके नोटिफिकेशन में आ चुकी थी।
लिपिक की भी आ चुकी थी, तो जो एलडीसी है वो सीईटी में डाल दी, उसके फॉर्म स्टार्ट करवा दिए। लैब असिस्टेंट हुई, इन्होंने इसलिए रोक रखा था क्योंकि लैब असिस्टेंट हुई, ये ऐसी भर्तियां हैं जो सीईटी 2024 में आएंगी। अब तक अगर आपको कोई बेवकूफ़ बना रहा है कि सीईटी में नहीं है, या फिर जो कह रहा है कि सीईटी में है 2023 की, इस वजह से आप तैयारी नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत गलत। क्योंकि हमने पहले भी जो दावा किया था पटवारी की भर्ती सीईटी में नहीं है, उस सीईटी में उसी तरीके से अब देख लेना, मेरी गारंटी के साथ मैं आपको बता रहा हूं। अब जो सीईटी का भी तक आपको पता हो तो नोटिफिकेशन सिर्फ एग्जाम डेट आई है। अब सीईटी में जो एक नोटिफिकेशन आएगा इसके बाद में, उसमें वो लिस्ट देंगे, कि सीईटी की एग्जाम में कौन कौन सी एग्जाम्स आ रही है, उसमें शामिल की जाएंगी। जिसमें से जो ग्रेजुएशन वाली होगी उसमें एक एग्जाम फिक्स है पटवारी की, और जो 12th वाली सीईटी होगी उसमें एक एग्जाम फिक्स है लैब असिस्टेंट, वो सीईटी 2024 में जारी होगी। क्योंकि अब इन्होंने लैब असिस्टेंट को इसलिए रोक रखा था 2024 सीईटी के लिए। अब जब जून में इसका नोटिफिकेशन निकलेगा इस एग्जाम का, तो उसमें साफ साफ लिखा होगा कि सीईटी 2024 के माध्यम से भर्ती पूरी करवाई जाएगी। तो कंफ्यूज मत होइए, सीईटी 2024। अब आपको इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि लैब असिस्टेंट इसी में जुड़ के आएगी। नहीं तो फिर बाद में वही रोना हो जाएगा कि ना 40% बैठ रहे हैं, ना हम 15 गुना में आ रहे हैं। क्योंकि 1000 का 1500 लगा लीजिए आप, 15 गुना, 1500 भी मानोगे तो उसका 15 गुना लगा लो, कितना आ रहा है। तो मैं पहले क्लियर आपको बोल रहा हूँ, सीईटी 2024 में लैब असिस्टेंट की भर्ती सीईटी में आएगी, 2023 से कोई मतलब नहीं है। और जो आपको बोल रहा है कि सीईटी में नहीं है ये भर्ती, वो आपकी गलतफहमी है। और आपको बोल रहा है कि सीईटी 2023 में होगी भर्ती, आपके नंबर सही नहीं है उसमें, और आप इस एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। क्योंकि लैब असिस्टेंट भर्ती में मात्र जिनके पास पीसीबी है वो दे सकते हैं, या फिर जिनके पास 12th में ज्योग्राफी है वो दे सकते हैं, या होम साइंस से होम साइंस वाले दे सकते हैं। ठीक है, पोस्ट हालांकि कम है इसमें, लेकिन अच्छी भर्ती है, तैयारी कीजिए। और रही पटवारी की और रीट की, उसके लिए हम आगे बनाते हैं वीडियो, और आपको कंफर्म उस चीज़ की नॉलेज देते हैं। और नोटिफिकेशन का ध्यान रखना, जून में आएगा, एग्जाम आपकी सितंबर लास्ट में और अक्टूबर में हो जाएगी। सीईटी के एग्जाम के बाद में ये एग्जाम आपकी लग जाएगी, और अभी चुनाव के बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो तैयारी कीजिए। हम मिलते हैं हमारी क्लासेस में रेगुलर, तब तक के लिए जय हिंद।